हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे बिहार स्पेशल का जीके। चैप्टर का नाम है बिहार का इतिहास। चैप्टर का क्या नाम है? बिहार का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी राजनीतिक रत्नाकर पुरस्कार में राज के ब्राह्म नीति के आधार पर मंडल सिद्धांत बताया है। यह षड्पूर्ण सिद्धांतों और सामदान भेद और दंड के उपायों को प्रयोग का परामर्श देते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कर कौटिल्य के पुस्तक और शास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक और शास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा शासन के सिद्धांत और अभ्यास। शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौटिल्य के पुस्तक शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उसके बाद क्वेश्चन है, उदयवंत प्रकाश के लेखक हैं, तो इनके लेखक हैं मौलिक कवि। कौन? मौलिक कवि। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए? तो राजगृह से। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वास्तुनुल एक मूलवान स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत। उसके बाद क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुला तकिया। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों आए थे बिहार। उसके बाद क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों जानकारी के स्रोत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए, एक नंबर सिक्के, उसके बाद है अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा और भाग्यावशेष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सभी। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है, तो कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम से। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो सासाराम से, उसके बाद पाटलिपुत्र से, लौरिया अरेरा से, और हो जाएगा लौरिया नतनगढ़ से। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4 और 5।
उसके बाद क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। क्या भाषा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। उसके बाद क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की यह भाषा है और ये लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि। उसके बाद क्वेश्चन है मारुतुल अहवाल किसकी रचना है? मारुतुल अहवाल किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुल्ला बहिवानी। बिहार में धातु प्रस्तर युग अवशेष मिले हैं तो इसका सही आंसर होगा चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से। उसके बाद क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद क्वेश्चन है मुल्ला बहुबायानी यात्री थे, तो कहाँ के यात्री थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान के यात्री थे। उसके बाद क्वेश्चन है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो किनके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर के अभिलेख बिहार में मिले हैं। उसके बाद है नालंदा में सैटिला के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल के बौद्ध विहार। उसके बाद क्वेश्चन है नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिधम